कह रहे थे बेसन का लड्डू लॉन्च किया है। अगर हम घी देखें जो उसमें यूज होगा वो 12 से 5% जीएसटी आ गई है। अगर शुगर की बात करें तो वो जीएसटी 5% आ गई है। तो क्लियरली एक काफी फेवरेबल प्राइसिंग की एक्सपेक्टेशन है बाजार को जब 22 सितंबर से इसे लॉन्च किया जाएगा। और इस फेस्टिवल सीजन में ऑफकोर्स एक काफी उत्साह भी हमने बनते हुए देखा है। हमारे साथ नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के एमडी प्रकाश नायक नवरे जुड़े हैं। प्रकाश जी नमस्कार। और आपका इनिशियल रिस्पॉन्स क्या है जीएसटी पे? ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अगर हम इनपुट कॉस्ट भी देखें और जिस तरह के रॉ मटेरियल्स हैं, शुगर इंक्लूडेड, सभी कुछ यहाँ पर सेक्टर वाइज आज यहाँ पर डिस्कस हुआ है और माना यही जा रहा है कि आने वाले समय में ज्यादा पैसा होगा कंज्यूमर के हाथ में और एक बेहतर खरीदारी हम बनता हुआ देखेंगे। क्या चीनी की इंडस्ट्री भी ये एक्सपेक्ट कर रही है? प्रकाश जी आप म्यूट पर हैं। ओके बिल्कुल बिल्कुल मनीषा जी, इस नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म ने चीनी उद्योग के चेहरे पे खुशी की लहर लाई है। आप देख रही हो कैसे मैं खुशी से हंस रहा हूँ। आप हमेशा मुस्कुराते हैं प्रकाश जी। आज ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। It has been historic. It has been just now. It has become simpler, fairer, and more citizen friendly. देखिए पहले क्या था, कॉम्प्लेक्स 4 लेवल पे थे तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आती थी। अभी सिर्फ 2 लेवल आए हैं। एक लेवल है स्टैंडर्ड 18% और मेरिट रेट है 5%। और सबसे बड़ी बात, ये 22 सितंबर का मुहूर्त उन्होंने लिया है जहां नवरात्रि शुरू होती है और एक फेस्टिवल सीजन की एक उमंग, बड़ी मार्केट जब शुरू हो जाती है तो उसके लिए ये सही टाइम पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है। और मेरे ख्याल से दिस इज ए बिग विन फॉर द कॉमन मैन, स्मॉल ट्रेडर, फार्मर, हमारे गन्ने के काश्तकार एंड लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। और देयर आर, जहां तक चीनी उद्योग का सवाल ये है, मैं कुछ लिस्ट ऑफ आपको देता हूं कहां हमें बेनिफिट मिलने जा रहा है। रिफाइंड शुगर जो 12% जीएसटी था, हम 5% पे सीधा आ गए। अदर शुगर में सिरप और आर्टिफिशियल हनी जो है वो 18% से 5%, कन्फेक्शनरी जो 18% से 5%, पेस्ट्री, केक्स, बिस्किट्स ये भी 18% से 5%, एंड देन जैम्स, जेलीज, फ्रूट स्क्वैश जो 12% था वो 5% पे। और जो पिज्जा ब्रेड है सीधा 5% से 0, यानी इंडियन ब्रेड को 18% से 0। ये हुई फूड की बात। लेकिन बगैस जो हमारी एक बाय प्रोडक्ट है उस पे भी 12% से 5%। और इनडायरेक्टली स्मॉल कार्स जो है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी अप टू 1200 सीसी, इसका भी 28% से 18%। और 3 व्हीलर्स की 28। देखो इस कुल मिला के अगर देखा जाएगा, मैं अभी मनीष जी की बात सुन रहा था, ये हमारे 25% चीनी डेयरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाती है। okay. मतलब उनकी खुशी और हमारी खुशी एक साथ है। कन्फेक्शनरी टेक्स अबाउट 20%, बेकरी 15%, कार्बोनेटेड बेवरेजेस इस पे काफी बहस सुबह से हो रही है। वो 15% है, लेकिन वो जो 40% की बात हो रही है वो एक्चुअली 28% में दायरे में रखा है और 12% सेस था, पहले से था, वो बरकरार रहा है। तो यहाँ कोई बढ़ोतरी नहीं है। तो हमारी वो 15% वाली जो कंज्यूमर सेगमेंट है कार्बोनेटेड बेवरेजेस की, तो ये कुल मिला के हमारा ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द इंडस्ट्रियल शुगर डिमांड इससे मीट आउट हो रही है, जो 65 to 70% ऑफ माय टोटल कंजम्पशन। तो इससे और खुशी की क्या बात हो सकती है? एब्सोल्युटली। एक्चुअली खुशी यहाँ पर शुगर सेक्टर में काफी समय से आ रही है प्रकाश जी। जीएसटी रैशनलाइजेशन एक बहुत बड़ी खबर है और जैसे आपने कहा कि क्रॉस सेक्टर्स बोर्ड राइट डाउन टू बगास एंड एथेनॉल तक यहाँ पर फायदा है। दूसरा ऑफ कोर्स जिस तरह से एथेनॉल की फ्री छूट यहाँ पर सरकार ने दी है कि गो हेड एंड प्रोड्यूस जितना कर सकते हैं। तीसरा वो जो पीआईएल को लेकर कुछ कंसर्न्स थे वो भी यहाँ पर रद्द कर दिया गया। तो आप कहेंगे चीनी के लिए काफी अच्छे ग्रह चल रहे हैं फिलहाल। एक पॉइंट, या खैर आई फुल्ली एग्री विथ यू, बट एक पॉइंट जो हमारी डिमांड हमने रखी थी सामने, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स जो फ्यूचर है जिसमें इथेनॉल ब्लेंड E85, E100, इस पे 18% से 5% लाने की हमने रिक्वेस्ट की थी। खैर हम अभी भी होप छोड़े नहीं हैं। आगे चल के ये फ्लेक्स फ्यूल की जीएसटी कम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से सारे रिड्यूस द इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स, नेक्स्ट जीरो बाय 2070 हमें अचीव करना है, एंड मेक इन इंडिया, ये सारी बातें इसमें है। तो इन शॉर्ट आई फील दैट दिस इज बोल्ड, प्रोग्रेसिव एंड प्रो पीपल जीएसटी रिफॉर्म आए हैं और इसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं।
प्रकाश जी, एक और सवाल, और वो एथेनॉल प्राइस रिवीजन पे है जो अभी भी यहाँ पर आना बाकी है। कोई टाइम लिमिट यहाँ पर आप देखते हैं, क्योंकि नया सीजन बहुत जल्द शुरू हो जाएगा? किस चीज का, इथेनॉल का? एथेनॉल प्राइस रिवीजन। No, ethanol price revision is round the corner. It is too late now because 2.5-3 years have gone by. जहाँ FRP इतनी रफ्तार से बढ़ी है, लेकिन इथेनॉल की प्राइस में राइज, स्पेशली शुगर इंडस्ट्री से बना हुआ इथेनॉल, हम अभी ये कहने जा रहे हैं कि दोनों को एक साथ लाइए. You have given a good rate to the grain ethanol, so bring us at the same par, and हमारी खुशी और दुगनी कर दीजिए, क्योंकि इथेनॉल एक बहुत इसेंशियल है. और आगे चल के देखें, अभी रेस्ट्रिक्शन हटा दिया है, तो इथेनॉल इज गोइंग टू बी ए मेजर रेवेन्यू चर्नर फॉर द शुगर इंडस्ट्री. और ये आखिर जाता है सारा पैसा गन्ना उगाने वाले काश्तकार के पास. तो फार्मर ओरिएंटेड, फार्मर सेंट्रिक अप्रोच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. उसके लिए इथेनॉल की प्राइस में बढ़ोतरी होना बहुत बहुत जरूरी है. प्रकाश जी, आप सबसे पहले एक एक्सपेक्टेशन, एक एस्टिमेट लेकर आए थे 25-26 सीजन का इन सेंस ऑफ शुगर प्रोडक्शन. बाकी सभी ने उसके आसपास ही ऑलमोस्ट सेम नंबर हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है. कंजम्पशन को लेकर यहाँ पर जरूर थोड़ा सा ऊपर नीचे है. आपकी सेंस कंजम्पशन पे क्या है? और दूसरा, इस फेस्टिवल सीजन में आपको लगता है कि हम बेहतर नंबर्स आता हुआ देखेंगे अब? देखिए, कंजम्पशन 24-25 में जरूर कम हुआ है, लेकिन विद दिस काइंड ऑफ जीएसटी रिफॉर्म्स कमिंग अबाउट, आई थिंक कंजम्पशन विल करेक्ट इटसेल्फ. मेरा नंबर कंजम्पशन का हमेशा रहा है 280 to 285 लाख टन, और आज के तारीख में 270-275 तक लुढ़क गई है कंजम्पशन. लेकिन इसमें ये जीएसटी रिफॉर्म की वजह से जरूर कंजम्पशन में बढ़ोतरी आ गई. और जहां तक नंबर का सवाल है, हमारा नंबर 350 लाख टन का है, और उसमें से इथेनॉल में कितना जाता है ये अहम है. अगर इथेनॉल में 40 लाख टन सब्ज्यूम होती है, जो होने की गुंजाइश है, या 50 लाख टन सब्ज्यूम होने की गुंजाइश है, तो फिर चीनी की पर्याप्त मात्रा 310 लाख टन रहेगी, और वो अच्छा रहेगा डोमेस्टिक मार्केट के लिए. कहीं शॉर्टेज नहीं रहेगी, और बहुत बड़ा स्पाइक आने की कहीं गुंजाइश नहीं है. प्रकाश जी, एक फाइनल सवाल, और सभी को लगता है क्योंकि जीएसटी की दरें कम कर दी गई हैं तो हम एक डिमांड अपसर्ज आता हुआ यहाँ पर देखेंगे, स्पेशली रूरल इंडिया से. और ऑफ कोर्स वो डायरेक्ट नंबर्स यहाँ पर अभी हम नहीं निकाल सकते, लेकिन कोई अंदाजा है कि ये कितना परसेंटेज टर्म्स ये डिमांड में तब्दील होता हुआ दिखेगा? Difficult to say, put a number, but I feel at least it will go up by 10%. क्योंकि शुगर की क्योंकि डेयरी, कन्फेक्शनरी, बेकरी, कार्बोनेटेड बेवरेजेस सारे इसमें हमें बेनिफिट मिल रहा है. तो ये मेरी मेन कंजम्पशन है. मेन कंजम्पशन इंडस्ट्रियल यूजर्स का जो है, बल्क बायर्स का, उसमें ये रेट कम होने से, और एक फेस्टिवल डिमांड नवरात्रि के साथ शुरू होने जा रही है, तो मुझे लगता है कि ये कंजम्पशन एटलीस्ट 10% से बढ़ना चाहिए. फेयर पॉइंट दैट. प्रकाश जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत इत्मीनान से समझाने के लिए भी. तो क्लियरली एक चीयर यहाँ पर क्रॉस सेक्टर्स है, फिर चाहे वो डेयरी है या फिर शुगर. जीएसटी की दरें जिस तरह से यहाँ पर सरकार ने कम की हैं, सभी ने यहाँ पर एक थम्स अप दिया है, बाजार ने भी दिया है, और जिस तरह से ये फेस्टिवल से पहले आया है, मांग भी यहाँ पर सपोर्टेड रहने की उम्मीद है.